इस कारण दुनिया, यानी दुनिया के बाकी लोग जो अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, हमें अपना दुश्मन समझते हैं, हमारा विरोध करते हैं। और इस दुनिया की जो सिस्टम है या व्यवस्था है, वो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरुद्ध में है। इसलिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और हमारा अध्ययन का विषय ये था कि हम कैसे कर सकते हैं, चुनौतियों का सामना हम कैसे करें। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें अपने मन की जांच करने की ज़रूरत है, अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम ये मानते हैं कि बाइबल जो आपके पास है, ये पुस्तक जो आपके पास है, क्या ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है या नहीं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये वाकई में परमेश्वर की मर्जी है, यानी इस किताब में परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर का उद्देश्य सब कुछ है। क्या आप इस बात को मानते हैं? यदि मानते हैं तो चुनौतियों का सामना करना आसान है। अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है तो चुनौतियों का आप सामना नहीं कर सकेंगे, आप डगमगाएंगे और गिर जाएंगे। और अंग्रेजी में बोलते ना, आप कंप्रोमाइज कर लेंगे, आप दुनिया के साथ हाथ मिलाते हुए चलेंगे। और फिर एक दिन जब हम सब, अभी रीना ने पूछा था ना कि क्या आपको इस बात की आशा है, क्योंकि मसीह जीवन में सबसे बड़ी बात यही है कि हमारा यहाँ का जीवन थोड़े समय के लिए है, इसके बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे जिसका अंत नहीं है। यही आशा है। अगर ये आशा नहीं है तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल सकेंगे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि यही परमेश्वर का वचन है। ये जो हमारे हाथों में किताब के रूप में है या हमारे स्मार्टफोन्स में है, ये परमेश्वर का ही वचन है। और इसके द्वारा, पिछले संडे हमने इस बारे में बात की कि परमेश्वर हमसे बात करता है। और मैंने यहां पर समाप्त किया था कि लोग, विश्वासी लोग अक्सर कहते हैं कि लेकिन अभी तो मैंने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी। ऐसे भी लोग होते हैं चर्च में, है ना, पूरी बाइबल नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक एक बार पूरी बाइबल को पढ़ा जरूर है, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं समझ आती। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आपने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं। बहुत सारी बातें नहीं समझ आई, कोई बात नहीं। कुछ तो समझ आया, कुछ तो आपने पढ़ा, उसको करना शुरू कीजिए। क्योंकि ये पवित्र शास्त्र जो आपके पास है, ये बाइबल जो आपके पास है, आपको हमेशा बताता रहेगा कि सही क्या है। आपको हमेशा बताएगा। आप बाइबल कहीं से भी खोल के पढ़ना शुरू कीजिए, परमेश्वर आपसे बात करता है उस समय, और आपको पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है। अक्सर जब आप नए होते तो आप पास्टर्स को फ़ोन करते हैं हर बात में कि अब मैं ऐसा करने के लिए सोच रहा हूँ, ये सही है या गलत है। आपके पास है, परमेश्वर स्वयं बात करने के लिए बाइबल के द्वारा आपके पास है, उसको खोल के पढ़ना शुरू कीजिए। इसलिए हम शुरू से कहते हैं कि बाइबल पढ़ो। परमेश्वर का वचन आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। और जब आप पाप कर चुके होते हैं तो परमेश्वर का वचन से ही आपको पता चल जाता है कि आपने पाप किया है। आपके मन में आप चुभन महसूस करना शुरू करते हैं। जैसे बाइबल पढ़ेंगे आपको पता लगता है, आपके अंदर एक आप दर्द महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पाप किया। और यही वचन आपको बताता है कि आप वापस कैसे आ सकते हैं। अगर रेलगाड़ी पटरी से उतर गई है तो वापस चढ़ाने का कोई तरीका होगा ना, वो भी वचन बताता है। और ये वचन आपको बताता है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता में कैसे चल सकते हैं। कहने का मतलब, आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार अपने जीवन को कैसे बिता सकते हैं, वो भी यही वचन आपको सिखाता है।
यानी आपको परमेश्वर का वचन ये सिखाता रहेगा, समझाता रहेगा और इस बात में अगुवाई करता रहेगा कि दुनिया में रहते हुए परमेश्वर की संतान बन के कैसे रहना है ताकि परमेश्वर को महिमा मिलती रहे, कैसे एक ईमानदार जीवन आप जी सकते हैं जिसकी दुनिया में कमी है ना। तो ये सारी बातें परमेश्वर का वचन से हमें फायदा है या हमें प्राप्त होता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपके मन में ये बात आती है ना कि अभी तो मुझे पूरी बाइबल नहीं मालूम, या जब आपको ये लगता है कि लेकिन कुछ कुछ बातें मुझे नहीं समझ आई, तो आपको अपने आप से पूछना है कि क्या आप अपने आप को कैसे संबोधित करेंगे आदर के साथ, क्या तू उस वचन के अनुसार चलता है जो तुम्हें समझ आया, है ना। अपने आप से पूछिए, बहुत फायदा होगा, आप फायदे में रहेंगे हमेशा। अपने आप से पूछना शुरू कीजिए, जो बातें आपको मालूम है, जो बातें समझ आई है, क्या उसके अनुसार चल रहे। क्योंकि मैं आपको आज एक गुप्त बात बताना चाहता हूं। वो गुप्त इसलिए है क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। पवित्र शास्त्र में है, याकूब की पत्री में हम चलते हैं, द बुक ऑफ जेम्स। इस बुक की खासियत आपको मालूम है क्या है? इसमें बुद्धि की बातें हैं। इस बुक में बुद्धि की बातें हैं। इसको पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपने आज से पहले कभी ध्यान से नहीं पढ़ा है तो इस किताब को एक बार ध्यान से पढ़िए, बहुत सारी बातें समझ आएगी। इसका पहला अध्याय का 21वें पद में लिखा है, अपने आप को आदेश है। इसमें लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर ले जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं? फिर से एक बार देखिए, जेम्स 1:21, याकूब 1:21। आपके मन में किसके बारे में बात हो रही है? अभी मेरे बारे में बात हो रही है। मेरे मन में परमेश्वर का वचन बोया गया है, उसे नम्रता से ग्रहण करने की मुझे जरूरत है। अब सवाल आता ना, ये वचन कब बोया गया? कब की बात हो रही है? आज सुबह जब आपने बाइबल पढ़ी थी, सुबह उठ के आपने बाइबल पढ़ी होगी, तब की बात हो रही है? या पिछले संडे जो आपने टीचिंग में सुना उसके बारे में बात हो रही है? कब की बात हो रही है? ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है कि वचन जो है आपके हृदयों में बोया गया है। यह नहीं लिखा कि आपके हृदय से टकरा के वापस चला गया है। इसका मतलब परमेश्वर ने आपके हृदय में कुछ काम किया है। और यह भी नहीं लिखा है कि वचन जो बोया जाता है, जो कि अक्सर होता है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। एक बार ध्यान से सुनिए, एक बार आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ किया है। इसको समझने के लिए आपको इसी अध्याय का 18वां पद को देखना होगा। देखते हैं हम, इसमें क्या लिखा है। उसने यानी परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से, इस बात को मत भूलना, ये जो लिखा ना अपनी ही इच्छा से, उसको हाईलाइट करके रख लेना बाइबल में, ये बहुत जरूरी बात है। परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से, ऑन हिज ओन विल और डिजायर, ये परमेश्वर ने किया है, हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार से प्रथम फल हो। परमेश्वर ने अपनी ही इच्छा से अपने वचन के द्वारा, किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा हमें उत्पन्न किया। कुछ समझ आ रहा है आपको? कुछ समझ आ रहा है आपको? कहां की उत्पत्ति की बात हो रही है? आपके शरीरों के बारे में नहीं हो रही है बात। आपकी जो आत्मा है, उसका जब नए सिरे से जन्म हुआ, वो कैसे हुआ? उसके वचन के द्वारा हुआ है।
उसके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा से आपने नया जन्म लिया है। उस समय, जिस समय आपने सुसमाचार को ग्रहण किया या हाँ किया, आपने कहा कि हाँ ये सही है, ये सत्य है, मैं मान लेता हूं, उस समय उस वचन के द्वारा जो आपने सुना था, उस सुसमाचार के द्वारा जो आपने सुना था, आपका नए सिरे से जन्म हुआ है। उस वचन की बात हो रही है जो आपके हृदय में बोया गया है। उसमें खासियत क्या है? देखिए, यीशु मसीह ने उन लोगों से बात करते हुए जो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे, आप जल्दी से उंगली चला के यूहन्ना का सुसमाचार में जा सकते हैं, 8वां अध्याय में है, 37वें पद में है, 8:37, जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन 8:37। वहां पर यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा जो यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे। आपको मालूम है कि कई बार लोगों ने पथराव करने की कोशिश की, कई बार यीशु मसीह को पकड़ के जिस पहाड़ के ऊपर वो यरूशलेम शहर बना हुआ था वहां से गिराने की कोशिश की। यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया। तो कई बार कोशिश की है लोगों ने, उस समय के धार्मिक नेताओं ने, वहां के याजकों ने, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स ने यीशु मसीह को मार डालने की कोशिश की। और उनसे एक बार बात करते हुए यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे हृदयों में मेरे वचन के लिए जगह नहीं है। आप सुन रहे? तुम्हारे हृदय में मेरे वचन के लिए जगह नहीं है, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ये उन फरीसियों से, उन अगुवों से कहा जिनके हृदय में वाकई में जगह नहीं थी। और ध्यान रखना, उस जमाने के जो लोग जिनसे यीशु मसीह उस समय बात कर रहे थे, नेता लोग या अगुवे जो थे, वो बाइबल उत्पत्ति से लेके मलाकी तक अच्छी तरह जानते थे। नया नियम की पुस्तकें उस समय नहीं थी, उत्पत्ति से लेके मलाकी तक क्या क्या लिखा हुआ है उनको अच्छी तरह से, बल्कि काफी सारी बातें उनके लिए रटी हुई थी। उनसे कहा कि तुम दिमाग से तो बाइबल की बातें जानते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा में मेरे वचन के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन हम ऐसे नहीं थे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमने जब पवित्र शास्त्र की बातें सुनी, जब सुसमाचार हम तक पहुंचा, हमारे मन में हमने जगह बनाई, है ना? पवित्र आत्मा ने उसमें हमारी सहायता करी, हमने हाँ किया, यानी हम उस समय नम्र बन गए। नम्रता के बिना वो काम नहीं हो सकता था। उस जमाने के लोग जिनसे यीशु मसीह इस 8वां अध्याय में बात कर रहा है, वो नम्र नहीं थे, इसलिए वो जगह नहीं बना पाए। हमने जगह बनाई, ज्यादा समय नहीं लगा, हमें बात समझ आई, पवित्र आत्मा ने बताया कि यही सही है, हमने मान लिया। उस समय हमने दाएं बाएं नहीं देखा, ये नहीं देखा, ये नहीं सोचा कि हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारे समाज के लोग क्या कहेंगे। हमने इस बारे में नहीं सोचा, सोचने के लिए समय नहीं था। हमें एक अर्जेंसी लगी उस समय, हमें लगा कि अभी मानना चाहिए, यही सत्य है, हमने मान लिया। आगे पीछे क्या होगा हमने उस बारे में नहीं सोचा, बाद में दिखाई दिया कि क्या होगा। आज भी शायद हम भुगत रहे हैं, लेकिन उस समय हमने जगह बना ली और परमेश्वर ने काम किया। वो जो वचन हमारे हृदय में बोया गया है, उस समय जड़ पकड़ लिया, हमारे हृदय में ऐसा बैठ गया कि आज उसको हम उखाड़ के निकाल नहीं सकते। हम आज किसी और ईश्वर के पीछे नहीं भाग सकते, अगर सही माने उस समय हमने विश्वास किया है तो। चाहे कोई कुछ भी कहे, कितना भी हमें लालच दे किसी भी चीज का, हम यीशु मसीह को छोड़ के जा नहीं सकते, क्योंकि वो हृदय में ऐसा बैठ गया है कि किसी भी रीति से हम उसको निकाल नहीं सकते। उस वचन के बारे में बात हो रही है, वो तो बोया गया है ना, अब उसको ग्रहण कर लो। कहने का मतलब क्या है? क्योंकि आपके मन में वचन बैठा हुआ है, बुनियादी चीज बैठी हुई है, जड़ उसने पकड़ ली है, तो आपके मन में हमेशा परमेश्वर के बारे में और जानने के लिए भूख होगी। क्या होगी?
हमेशा आपके जीवन में एक चाहत होगी, इस परमेश्वर को और जानना है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलना है, उसको बंद मत करना। जब आपके मन में थोड़ी सी चाहत आती ना कि आज बाइबल पढ़नी है, तो पढ़ लेना। जैसे आपके अंदर भूख लगती ना, हम नेचर में हम क्या करते हैं, अगर हमें भूख लगती है तो हम कहाँ को भागते हैं? जहाँ खाना रखा होता है, फ्रिज की तरफ भागते हैं, किचन की तरफ भागते हैं। ऐसे ही जब आपके मन में लगता है ना कि परमेश्वर के बारे में कुछ जानना है, तो तुरंत बाइबल खोल के पढ़ना शुरू कीजिए। उस समय पढ़ने से आपको समझ आएगा। जब आपको मन करता ना कि थोड़ी देर बैठ के परमेश्वर से बात करनी चाहिए, तो बैठ के बात करना, जिसको कहते हैं प्रार्थना। जब आपका मन करता ना कि ये गीत गाना चाहिए, आपका मन जब आप गुनगुनाने लगता ना, आप गाते जाइए, परमेश्वर की आराधना करते जाइए। और अक्सर ऐसा होगा कि आपका मन करेगा कि आप बाइबल भी खोल के कुछ देखते हैं, परमेश्वर बात करेगा बाइबल से। इस वचन को पढ़ने से, इस वचन को ग्रहण करने से, याद रखना, जिन लोगों से यीशु मसीह उस समय बात कर रहा है 8वां अध्याय में, उन लोगों ने मानने से इनकार किया क्योंकि उनके हृदय में जगह नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने जगह बना ली। हमने पवित्र आत्मा की ओर से जब हमारे हृदय में वो चुवन महसूस हुआ ना कि ये सही है और हम गलत हैं, हमने मान लिया। उस समय हमारे मन में घमंड नहीं था, इसलिए हमने मान लिया। इसलिए अब से हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारे मन में वो इच्छा आती है ना कि बाइबल पढ़नी है, तो तुरंत बाइबल पढ़ लेना, क्योंकि हमारे अंदर वो चाहत होती रहती है। क्योंकि हृदय में वचन जो है बोया गया है, उसको और चाहिए। एक ऐड आता था ना, ये दिल मांगता है मोर, ऐसा कुछ आता था ना। ये वचन जो अंदर है ना, जिसकी वजह से आपके नए सिरे से जन्म हुआ है, वो नई आत्मा जो है, आपकी पुरानी आत्मा आप नहीं रही, नहीं होगी, वो और चाहती है और परमेश्वर की बातों को जानना, समझना, उसके अनुसार चलने की चाहत उसमें होती है, उसको बुझाना नहीं। हम कई बार दबा देते हैं, बाद में करेंगे, अभी थोड़ी सी मस्ती करते हैं, बाद में करेंगे, और बाद में कभी होता नहीं। अभी सीरियल देख लेते हैं, इसके बाद बाइबल पढ़ेंगे, और आज तक नहीं हुआ। कई सालों से कोशिश है ना? कई बार धोखा खाया आपने ऐसा। तो इसलिए जब भी आपका मन करता है ना, वो आत्मा की ओर से, और वो एक बार होता है, बार बार नहीं आता। दिन में एक बार होगा कि बाइबल पढ़नी है, तुरंत पढ़ लेना। कहीं से भी खुल जाए नहीं, आप खोल के, है नहीं कि आप आगे बंद करेंगे, हाथ चलाएंगे। हाँ, आप अपनी मर्जी से कहीं से भी खोलो, क्योंकि एक वो ज़्यादा सेफ रहता है। आप जो भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा आपका हो रही है, आप खोलिए, पढ़ना शुरू कीजिए। पवित्र पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, और आपकी भूख जो है जब खत्म हो जाएगी तो आपको पता चलेगा, और कुछ कुछ बातें आपको समझ आएगी, आपके मन के विचार बदलेंगे। अभी विचारों के विषय में रीना ने बताया ना कि आपके मन में जो विचार है उसके अनुसार आपकी बातें होंगी, और उसी के अनुसार आपका व्यवहार होगा। तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, फिर आप दुनिया का सामना कर सकेंगे, क्योंकि मन का विचार बदल गया। मन में आपने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलूंगा, आपके लिए आसान हो जाता है। तब आपको एक हिम्मत मिलेगी दुनिया का सामना करने की। इसमें लिखा है नम्रता से ग्रहण करना, यानी जिस तरह आपने उस दिन ग्रहण किया था ना, पता नहीं कितने साल पहले की बात है, आप नम्र हो गए थे, वैसे ही अब भी परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना। नम्रता से ग्रहण करने का मतलब है कि आप, परमेश्वर ने कह दिया और आपने मान लिया। जो लोग नम्र नहीं है, वो कुछ बातों को मानना पसंद करते हैं जो आसान है। चर्च जाना आसान है, चर्च में आके बैठना भी आसान है,
तो वो हम कर लेंगे, चर्च में आ जाएंगे। आपने कहा चर्च आना है, हम आएंगे। आपने कहा समय टाइम से आना है, हम 10 बजे ही पहुंच जाएंगे। ओके, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ख़त्म होते ही चले जाना है। वो आसान है ना? चर्च तक आना आसान है, लेकिन जो सिखाया जाता है उसको ध्यान से सुनना कई बार बहुत मुश्किल है ना? बैठे तो इधर हैं लेकिन मन कहीं और है। पिछले संडे क्या बताया था पता नहीं, वो यूहन्ना का कुछ बताया था, अब याद नहीं है, भूल गए। नम्रता से ग्रहण कर लो, उसको करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना? तो इसलिए हम नम्रता से करेंगे। हम सिर्फ उन बातों को नहीं जो आसान है, हम हर बात को नम्रता से ग्रहण करेंगे। परमेश्वर क्योंकि अनुग्रह देता है, परमेश्वर के वचन में ही लिखा ना, हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। हम पहले सोचते थे कि बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। जब हम परमेश्वर की सामर्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुरिन्थियों की पत्री में आपको जाने की जरूरत नहीं, कुरिन्थियों की पहली पत्री का 4 अध्याय का 20वां पद में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं, उसमें सामर्थ भी है ना? ओके, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, आप अपने आप को जवाब देना। जब हम सामर्थ की बात करते हैं, वो सामर्थ नहीं जो पीछे बैठा है, हम जब परमेश्वर की शक्ति की बात करते हैं तो हमारे मन में क्या छवि आती है, क्या तस्वीर आता है? चमत्कार, चिन्ह, है ना? बड़े बड़े काम, हमारे हाथ रखने से कोई एकदम चंगा हो गया, वो सामर्थ का प्रदर्शन नहीं हुआ ना? आप लोग मेरे साथ सहमत है? आपने हाथ, चलो मैंने नहीं, आपने हाथ रखा किसी पर, प्रार्थना की, वो एकदम ठीक हो गया, सामर्थ, शक्ति प्रकट हुई ना परमेश्वर की। तो जब सामर्थ्य या शक्ति की बात हम करते हैं, हम इन बातों के बारे में सोचते हैं, कोई चिन्ह होना, कोई बड़ा बड़ा काम होना, बहुत बड़ी चंगाई होना, इंस्टेंट हीलिंग होना। इसके अलावा भी कुछ है? एक मिनट सोचिए, क्योंकि चमत्कार और चिन्ह या अद्भुत काम जो है परमेश्वर की सामर्थ का सिर्फ एक पहलू है, ओनली वन डिमेंशन ऑफ हिज पावर। और मैं अक्सर सिखाता हूं ना आपको, परमेश्वर की बातों का एक से ज्यादा पहलू है। एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर ज्यादातर मसीह लोग ध्यान नहीं देते, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले, कि परमेश्वर का वचन आपको बदल सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और जब कुरिन्थियों की पत्री में जो बताया जा रहा ना कि परमेश्वर का राज्य जो है सिर्फ बातों में नहीं, सामर्थ है, वो इस पहलू की ओर संकेत कर रहा है। परमेश्वर का वचन के द्वारा एक इंसान बदल जाता है, सिर्फ बातें नहीं करता वो कि बाइबल में ऐसा भी लिखा है और वैसे भी लिखा है, उसके अनुसार वो बदला हुआ होता है। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है ना कि वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। उसके लिए आपको नम्रता से ग्रहण करना होगा, उसके लिए आपको वचन पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर की बातें आप तक पहुंचेगी और आप कन्विंस हो जाएंगे यही सही है। चाहे मुझे तकलीफ उठाना पड़े, चाहे मुझे नुकसान भी उठाना पड़े, आप कहेंगे, अपने आप को कहेंगे कि कोई और आके आप पर दबाव नहीं डालेगा। आप इतना कन्विंस हो जाएंगे अंदर से कि चाहे कुछ भी सुनना पड़े, मैं वही करूंगा जो वचन में है। चाहे मेरी बेइज्जती हो जाए, चाहे मेरा निरादर हो जाए, मैं वही करूंगा जो वचन में है। इस तरह आप दुनिया की चुनौतियों का सामना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर आप पर मेहनत करते हैं, तब आप बदल जाते हैं। जब से आपने प्रभु यीशु मसीह को हाँ किया है, यानी सुसमाचार पर आपने जिस दिन विश्वास किया, उस दिन से लेके आज तक का जीवन को देखिए कितना बदलाव आ चुका है आप में।
अगर बदलाव आ चुका है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर बदलाव नहीं आया तो समझ लीजिए कि उसके बाद आपने वचन को नम्रता से ग्रहण करना छोड़ दिया है। अगर आप नहीं बदलें तो कोई बात नहीं, आज से आप करना शुरू करेंगे, वचन पढ़ेंगे। जब आप संडे के दिन चर्च जाते हैं या यहाँ पर आते हैं या ऑनलाइन में सुनते हैं तो आप ध्यान से सुनेंगे और नम्रता से ग्रहण करेंगे, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा कि आप बदलना शुरू हो जाएंगे। इसी पवित्र शास्त्र में आपके पास जो बाइबल है, अभी सबसे पहले हम कहाँ में थे? तिमोथी की पुस्तक में थे ना। तिमोथी की पुस्तक में दूसरे तिमोथियस में लिखा है, बल्कि एक चेतावनी है विश्वासियों के लिए, एक चेतावनी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर हम ध्यान देते हैं। जिस तरह प्रतिज्ञाएं पूरी होती है, परमेश्वर की चेतावनी भी पूरी होती है, इसलिए हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। परमेश्वर की चेतावनी है कि कुछ लोग सीखते, कुछ लोग सुनते रहते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, कुछ लोग भक्ति का वेश धरेंगे या बाहर से दिखाते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को मानते हैं। हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें दिखावा नहीं करना है। हम सचमुच, ये तीसरा अध्याय का 5वां पद में लिखा है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करेंगे तो हम बदल सकते हैं। परमेश्वर को अगर हम अनुमति देंगे तो पवित्र आत्मा हमें बदलेगा। अगर हम अनुमति नहीं देंगे, अगर हम ग्रहण से उसको उन बातों को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम वहीं रहेंगे जहां पर हम वचन को पढ़ने से पहले थे। कई साल बीत जाएंगे, आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप मसीही जरूर होंगे, आप यीशु मसीह की संतान जरूर होंगे, क्योंकि आपने एक बार हाँ कर लिया था, लेकिन आप इस संसार में चुनौतियों का सामना नहीं कर सकेंगे। और जो सिर्फ वचन सुनते रहते हैं वो सुनते रहते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम नम्रता से वचन को ग्रहण करेंगे, हमारे जीवन में वचन को काम करने देंगे। सहायता कौन करता है? पवित्र आत्मा। 2 सहायक परमेश्वर ने हमें दिए, एक पवित्र शास्त्र और एक पवित्र आत्मा। जैसे ही आप ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पवित्र आत्मा अपना काम शुरू करता है। आपको अंदर से इतना बुलंद बनाएगा कि आप दुनिया का सामना कर सकेंगे। आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दुनिया तो है ही ऐसा, या इस दुनिया में मुश्किल है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकेंगे। और पवित्र शास्त्र में जब आप जाते हैं, पुराना नियम में और नया नियम में भी इतने सारे लोगों की गवाही हमारे पास सबूत है कि लोग यीशु मसीह को मानने वाले लोग अपने जीवन गंवाने के लिए तैयार थे, लेकिन परमेश्वर के वचन से हटने के लिए तैयार नहीं थे। वचन में उदाहरण है, हमारी इस 21वीं सदी के बहुत सारी गवाहियाँ हमारे पास है, जिन्होंने विश्वास किया और विश्वास के कारण वो अपने जीवन गंवाने के लिए तैयार थे, लेकिन वचन से नहीं हटे। हम भी कर सकेंगे। जब हम लोगों की गवाहियों को देखते हैं वचन में और वैसे इंटरनेट में, यूट्यूब में, हम प्रभावित हो जाते हैं। अगर उन्होंने किया है, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी सहायता मिली थी वचन और पवित्र आत्मा से। हमें भी वही सहायता मिलती है। तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन समझकर हम नम्रता से ग्रहण करेंगे और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। इसलिए आज से ध्यान रखना, जब आज से यानी कल से या आज रात से जब भी आप बाइबल पढ़ने की आपको इच्छा हो, बाइबल पढ़िए। ये समझ के पढ़िए कि वचन के द्वारा मुझसे कौन बात करेगा? परमेश्वर बात करेगा। और कई बार आप पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, कई बार थोड़ा सा पढ़ के आपको लगेगा कि इतना काफ़ी है, लेकिन आपको पता चलेगा कि कुछ बात समझ आई, कुछ
आपको शांति मिलेगी, कुछ आपको एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन मिलता है, कुछ आपके अंदर ढाढ़स आता है कि ये मैं कर सकता हूँ। वो ढाढ़स परमेश्वर का आत्मा देता है। फिर आप करना शुरू करेंगे। अगले दिन फिर मन करेगा पढ़ने का, आप खोल के पढ़ेंगे, फिर आपको प्रोत्साहन मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। इस तरह आप अंदर से मजबूत हो जाएंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर रुक जाते हैं। पवित्र शास्त्र को हम परमेश्वर का वचन समझ के पढ़ेंगे और फिर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, ताकि हम सिर्फ भक्ति का वेश नहीं धरेंगे, हम उसकी शक्ति को मानेंगे। ऐसा ही लिखा ना तीमुथियुस में, शक्ति को मानने का मतलब है कि उसकी शक्ति से, उसके प्रभाव से हम बदलते जाएंगे और दूसरों के लिए हम एक नमूना बन के रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन अटल है, तेरा वचन में सामर्थ्य है। वो एक विश्वासी को बदल सकता है, बदलता भी है। धन्यवाद इस वचन के लिए, धन्यवाद इन सब बातों के लिए जिन पर हमने आज चर्चा की। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए जो हमें से हर एक में रहकर वचन हमें समझाता है, वचन का खुलासा करता है और वचन का पालन करने में हमें हिम्मत देता है, हमारी सहायता करता है। धन्यवाद परमेश्वर एक एक जीवन के लिए जिन्होंने आज का इस अध्ययन में शामिल होकर इन सारी बातों को सुना और निर्णय लिया कि आज के बाद हम वचन को नम्रता से ग्रहण करेंगे। धन्यवाद एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद जो परिवर्तन लोगों के जीवन में आने वाला है। धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन का हमारे हृदयों में होने के कारण हम दुनिया का सामना कर सकेंगे और उस धार्मिकता में चल सकेंगे, तेरे वचन के अनुसार चल सकेंगे। यीशु मसीह के नाम से।